एक कहानी ये फेसबुक वगैरह वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे आती है, मैं सुनता रहता हूं। मेरा मन हो रहा है बात समापन करने के पहले उस कहानी को सुनाने का। अलग अलग अर्थ मत लगाना भाई, जिसके मन में जो आए वो अर्थ लगाना। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रसन्न रहना। एक जादूगर था, गजब जादू करता था भाई। पूरे राज में उसकी इतनी ख्याति थी कि जिसका जवाब नहीं। जादू करते करते राजधानी में आ गया। राजा को पता चला कि हमारे नगर में कोई जादूगर आया है। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं जादू देखना चाहता हूं उस जादूगर का। मंत्री ने इंतजाम करे, महाराज से अनुमति लेके कहा कि भाई अपन राजभवन में जादू का कार्यक्रम करवाएं। ऐसे सिंहासन लगे, राजा का सिंहासन, उनके बगल में रानी का सिंहासन, मंत्री का सिंहासन और परिवार के लोगों का सिंहासन, सामने जनता का सिंहासन। एक अच्छा मंच बनाया गया जिसपे जादूगर विराजमान था अपनी साज सज्जा के साथ। जादूगर ने कहा कि महाराज की अनुमति हो तो मैं जादू दिखाऊं। महाराज ने कहा ठीक है दिखाइए। जादूगर के मन में विचार आया कि जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं मुझे कि कभी राजभवन में और राजा के सामने जादू बताने का टाइम आए। खुश था बहुत। उसके दिमाग में आई कि ऐसा जादू बताओ जो भूतो न भविष्य थी, कभी किसी ने ना बताया हो ना कोई बता सके। राजा ने पढ़ा कि छू मंतर काली और राजा का मुकुट गायब कर दिया। अब राजा का मुकुट गायब तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन रानी के चेहरे पे हंसी आ गई जोर से। जब रानी हंसी तो मंत्री ने भी हंस दिया, मंत्री ने हंसा तो जनता ने भी हंस दिया। राजा थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, बड़ा बुरा लगा उसको। ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। फिर उसने कहा कि ये मेरा मुकुट गायब करने वाला कौन उद्दंड है, इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसको काल कोठरी में बंद कर दो। उसको काल कोठरी में जादूगर को बंद कर दिया गया। 15 दिन का समय था उसकी फांसी में। उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार, ये वो सब आते थे, रोते गाते थे। जादूगर भी प्रसन्न रहता था कि अब मैंने तो इतना बड़ा जादू दिखाया है, इसमें फांसी का इनाम मिला तो क्या बुरी बात है, तो इतिहास में लिखा जाएगा। राजा का मुकुट गायब हुआ। करते कराते एक दिन बचा। राजा के दिमाग में आई कि मुझे उससे मिलना चाहिए। घोड़े पे बैठा राजा और जाके वो काल कोठरी के सामने पहुंचा। उन्होंने कहा जादूगर को छोड़ो और मेरे सामने लाओ। जादूगर आया, बहुत रोया। राजा ने कहा कि साले अब रोना आ रहा है, और उस वक्त हंस रहा था जब तूने राजा का मुकुट गायब किया था। जादूगर ने कहा नहीं महाराज ये बात नहीं, मैं मरने पे नहीं रो रहा, मुझे मौत का कोई गम नहीं है, फांसी का कोई गम नहीं है महाराज। महाराज ने कहा फिर काहे का गम है? उन्होंने कहा महाराज एक मैं प्रयोग कर रहा था, प्रोजेक्ट था मेरा एक। तो महाराज ने कहा क्या प्रोजेक्ट था? बोले ये घोड़ा उड़ेगा और सवार इस पे बैठेगा और सवार तलवार लेके मैदान में गर्दनें काटते हुए पूरी फौज का सफाया कर देगा सामने वाली का। राजा ने पूछा क्या मेरा घोड़ा भी उड़ेगा? बोले महाराज आपका भी उड़ेगा। राजा एकदम उसके दिमाग में बात आई कि यदि जादूगर ने ये प्रयोग सिद्ध कर लिया तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा विजेता कहलाऊंगा। और उन्होंने कहा कितने दिन लगेंगे तेरे प्रोजेक्ट में? उन्होंने कहा महाराज 1 साल। 1 साल बाद नहीं हुआ सफल तो मुझे फांसी की सजा कायम रखी जाए। राजा ने कहा इसको छोड़ दो, 1 साल के बाद फांसी दी जाएगी। घर पहुंचा, पत्नी के पास और भी रिश्तेदार बैठे थे, सब रो रहे थे। देख के भौचक्के हो गए कि यार ये कल इसको फांसी होने वाली थी, वो आज ही आ गया। तो सब लोग चले गए धीरे धीरे। पत्नी ने कहा कि पतिदेव बताओ तो किस्सा क्या है?
उन्होंने कहा मैंने राजा से ऐसा ऐसा कहा, राजा ने मुझे 1 साल का समय और दे दिया। तो पत्नी ने माथा ठोका कि 1 साल बाद फिर फांसी। तो उसने कहा भगवान इंतजार कर, 1 साल का समय बहुत होता है, तू देख 1 साल में राजा भी मरेगा और घोड़ा भी मरेगा। मेरे ख्याल से और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। आपने इतना मेरा स्वागत किया, अभिवादन किया, इसके लिए बहुत बहुत सबको हृदय से धन्यवाद।